नमस्कार, मैं सुनील कुमार हिमाचली और आज फिर एक बार बात उस राज्य की जहां पर दबंगई अभी भी जारी है, क्योंकि दीदी के राज में दबंगई हो रही है। तस्वीरें आप कुछ एक मेरे पीछे भी देख रहे हैं, लेकिन इस राज में जो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का राज है, वहां पर लगातार ये महिलाएं, इनकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन ये जिम्मेदारी तय करेगा? क्या सरकार का काम नहीं कि इस सुरक्षा के संबंध में जिस तरीके से लगातार हर बार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वहां पर जिस तरीके से खबरें और वारदातें सामने आती हैं, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिस राज्य की सीएम एक महिला हो और वहां पर महिलाओं के साथ अत्याचार हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसी बातों को लेकर अक्सर विपक्ष सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है और नोकझोंक होती है, आरोप प्रत्यारोप भी चलते हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकलता। सिर्फ होती है तो राजनीति और मसला और मामला वहीं रह जाता है। सवाल वहीं रह जाता है कि आखिर इस अत्याचार के लिए असली जिम्मेदार कौन है? किसकी कानून व्यवस्था चरमरा गई है? जिस तरीके से वो तस्वीरें अब आपको दिखाएंगे, जो एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर रही हैं कि डीजी के राज में दबंगई किसकी है। आप एम्बियंस के साथ सुनिए ये पूरा मसला। তৃণমূলের লোক এখানে মেয়েদেরকে অত্যাচার করছে, কত অত্যাচার করছে, গোড়াগড়ি করছে। আপনারা দেখুন, দেখুন এখানে মেয়েদেরকে কিভাবে অত্যাচার করলো, কিভাবে মারধর করলো। রক্ত বেরিয়েছে, হাত ফাটিয়ে দিয়েছে, হাত ফাটিয়ে দিয়েছে। সিপাহি এসে ঠেঙা দেওয়া হচ্ছে, তো কি করবো এখানে? तो आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से कूदकर, देखिए एक बार फिर से वही शख्स जिसने पहले महिलाओं की पिटाई की, किस तरीके से लाठी से हमलावर बार एक एक करके महिलाओं को अपने निशाने पर ले रहा है। यह देखिए किस तरीके से उसने उसको महिला रोकने के लिए भी आई बीच में, ये महिलाओं को जो दर्द हुआ उससे कहरा रही हैं। और ये आरोपी जिसका नाम शिवनाथ पंडित बताया जा रहा है, उस आरोपी की ये दबंगई सड़े आम जिस तरीके से उसने महिलाओं पर हमला किया, वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से हमला किया। उसके बाद किस तरीके से एक एक कर उसने तीनों महिलाओं पर वार किया और वार के बाद भागा और भागकर फिर वापस आया। और इस बात का ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि ममता बनर्जी के राज में क्या कुछ हो रहा है। हालांकि बयानों के आधार पर जो खबर निकलकर सामने आई है कि बयानों के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। और बड़ी बात यह है कि वही घिसा पिटा बयान सामने आया है कि कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्रवाई होगी बनती कार्रवाई की जाएगी। लेकिन विपक्ष को एक बार फिर मौका मिल गया है सवाल उठाने का, लेकिन सवाल तो विपक्ष उठाएगा क्योंकि राज दीदी का है और दीदी के राज में किस तरीके से अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है। कभी रेप की वारदात होती है, कभी सरेरा महिलाओं पर अत्याचार होता है। और विपक्ष के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता, वहां के स्थानीय नेता मदन रोहिदास का जो भाजपा नेता है वहां के स्थानीय, जिस इलाके की ये घटना है, उनका क्या कहना है, किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठाए हैं, आपको सुनाते हैं। যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সে রাজ্যে তৃণমূলের
নিচুতলার কর্মীরা, নিচুতলার সব তার দিদির ভাইয়েরা আজকে যে মহিলাদেরকে গায়ে হাত তুলে বাঁশের ডান্ডা নিয়ে প্রকাশ্য রাস্তায়, বাজার এলাকায় প্রকাশ্য পিচ রাস্তায় ফেলে মারছে মহিলাদেরকে, সেটা হচ্ছে দিদির ভাইয়েরা। এটা কি ধরনের সংস্কৃতি, কি ধরনের রীতিনীতি? আমরা তো ভেবে। तो इस बात पर और अधिक जानकारी लेंगे हमारे वहां के स्थानीय जो ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता शांतनु बैनर्जी जो वेस्ट बंगाल से हमारे साथ, जिन्होंने ये खबर साझा की। सबसे पहले तो अब तक की क्या कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई हुई, क्या प्रशासन का कहना है, क्या नेता लोगों का कहना है, क्या राजनीतिक तौर पर इस पर बयानबाजी हो रही है? शांतनु, किस तरीके से अब इस खबर पर, जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई हैं, क्या कहता है प्रशासन? जी देखिए सुनील, ये सबसे जो बड़ी बात जो सामने आया है जी, पिछले हमने कई दिनों से अगर हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम पिछले विधानसभा चुनाव के पहले अगर बात करें तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में कामदुनी क्षेत्रों में जो हुआ था, जी, जो कामदुनी क्षेत्रों में जो हुआ था, एक छोटे बच्चे को, जी, एक नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ जो हुआ था, उसके लिए पूरा बंगाल क्या पूरा देश में बवाल मचा दिया। जी, उसके बाद आप अगर देखिएगा पिछले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जी, पश्चिम बंगाल में जब हैप्पी न्यू ईयर का दिन में जी, जो कलकत्ता पार्क स्ट्रीट में हुआ था, जी, एक महिला को मतलब उसके ऊपर मतलब दुष्कर्म किया था, जी, उसको भी हम लोग देखा था। लेकिन आज जो देखा है फिलहाल पश्चिम बंगाल का जो ये जो तस्वीर हम लोग दिखा रहे हैं, जी, जो मेदिनीपुर क्षेत्र का गरबता एक ब्लॉक का 5 नंबर अंचल, जी, धादी नाम के एक इलाका है, उसी इलाका का एक फुटेज हम लोग दिखा रहे हैं। शांतनु, ये कौन से जिले में पड़ता है ये इलाका? ये पश्चिम मेदिनीपुर जिला का घटना है। जी, सबसे बड़ी बात है। और मेदिनीपुर आप सिर्फ यही ध्यान में रखिएगा, जो गरबेता, केशपुर, ये सब इलाका जो है ना, ये इलाका में हर टाइम खबर का हेडलाइन पर आता है। जी, सबसे बड़ी बात है। और आप देखिएगा तो जो सबसे जो हम दिखा रहे हैं बार बार, ये एक लोगों ने मिलकर 3-4 आदमी को बांस और लाठी से कैसे पिटाई कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी सवाल सामने खड़ा हो गया है। हो सकता है कोई भी डिस्प्यूट होगा, अगर कहीं भी मतलब उसके साथ कोई बातचीत में जो आराम से बैठकर करना चाहिए था, वो हो सकता है उसका कोई सॉल्व हो सकता था। शांतनु, आपके साथ, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व आईपीएस भारती घोष जुड़ चुकी है। भारती घोष, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्ते। नमस्ते भारती, देखिए जिस तरीके से पहले भी हम आपसे वहां की ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जानते रहे हैं, क्योंकि आप आईपीएस के ओहदे पर रही हैं, काफी सरकारें आती जाती भी देखी हैं आपने, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर भी आप लगातार काम कर रही हैं। तो अब ये एक बार फिर से जिस तरीके से ये महिलाओं पर अत्याचार, क्या सच में ममता बनर्जी दीदी के राज में दबंगई जारी है और किसी में कानून का कोई खौफ नहीं? यहाँ पर कोई कानून है नहीं जी, यहाँ पर इंडियन पेनल कोड 1861 जो है जी, वो ममता पेनल कोड 2011 बन गया। जी, जब तक दीदी ने राज करने के लिए आया है पश्चिम बंगाल में। जी, आज गरबेटा अंडर पश्चिम मिदनापुर जिला, जी, वहाँ में दिन दोपहर का टाइम पे जी, एक गांव का औरत का जमीन जी, दखल करने का कोशिश किया। जी, और उसी कोशिश में जी, गांव का जो महिला है, जी, 3-4 महिला को लाठी लेकर बहुत मार मारा, सरेआम, जी, सबके सामने। और ये कोई पश्चिम बंगाल में नई बात नहीं है। जी, आपको याद होगा जी, इसी साल में फरवरी में एक महिला शिक्षक जी, दक्षिण दिनाजपुर जिला में नंदनपुर पंचायत का अंडर में, जी, उसका भी ऐसा जमीन हड़पने का कोशिश किया। जी, और तृणमूल का आदमी आके उनको हाथ और पैर में रस्सी बांध के जी, दिन का टाइम में सरेआम खींच के लेके गया। जी, और उसी का वो हाल देखकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से रिपोर्ट मांगा। जी, और उसके बाद कार्रवाई हुई। लेकिन आज तक भारती आपने जिस तरीके से अभी तक बहुत कार्यकाल अपना प्रशासन में भी दिया, बहुत सी ऐसी वारदातें, ऐसी घटनाएं भी देखी होंगी, लेकिन क्या कहा जाए,
निष्पक्ष तौर पर आपकी राय चाहूंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला, यहां पे जो कहावत है वही हो रही है। देखिए, यहाँ पर जितना ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जी एक राज्य में, जी लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, जी और वेस्ट बंगाल कमीशन फॉर वुमेन जी। जो है महिला का सुरक्षा के लिए, जी उनको तो अप्रभावी बना दिया, कोई शक्ति नहीं है, जी। इनफेक्टिव। जो कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट है, जी। बच्चे का अधिकार को बचाने के लिए, जी। उसको भी इनफेक्टिव बना दिया। जी जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है वेस्ट बंगाल का, जी। उसको भी तोड़ फोड़ के फेंक दिया। जी और टीएमसी का गुंडा ने हर जी। जगह में जाके जी जमीन को हड़पने के लिए महिला को मार रहा है, असम्मान कर रहा है। जी। हर दिन यहाँ पर रेप और गैंग रेप हर दिन का किस्सा है। और ये मुख्यमंत्री को हम बांग्ला में बोलते हैं छी, मुख्यमंत्री छी, एक महिला मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है। हमारा जर्नलिस्ट दादा ने कुछ आगे बताया कामदोनी, जी। कुछ आगे बताया पार्क स्ट्रीट, हम सुन रहे थे। जी हमारा रानाघाट में 2015 में जी 71 ईयर ओल्ड एक नन जी कॉन्वेंट में उसको गैंग रेप हुआ था, जी उसको कुछ अभी तक विचार नहीं मिला। जी 2019 में अगस्त महीना में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जी बंगाल का जो डीजीपी है, जी। उनसे रिपोर्ट मांगा कि आपका जो टीएमसी लीडर है, तृणमूल का नेता, जी जलपाईगुड़ी में जो गैंग रेप किया है, उसमें आपने क्या किया? जी तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन रिपोर्ट मांग रहा है, हाई कोर्ट रिपोर्ट मांग रहा है। क्या कर रहा है हमारा महिला मुख्यमंत्री? कोई लज्जा नहीं है। हर दिन एकदम सरेआम दिन दोपहर का टाइम पे महिला को खींच खींच के लेके जाना, लाठी से पिटाई करना। कहाँ है पुलिस? क्या करता है? हमारा भारतीय जनता पार्टी को नेता को रोकना, मीटिंग में जाने नहीं देना, गाड़ी को भांगचोर करना, पुलिस को पिटाना, और काम नहीं है क्या जी। सरकार का? शांतनु से ही पूछते हैं कि जब सरकार के उन नुमाइंदों से बात करने की कोशिश की शांतनु ने, जिन तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से बात करने की कोशिश की हमारे संवाददाता ने, तो उन्होंने क्या बयान दिया? कहा कि हम व्यस्त हैं। शांतनु, क्यों जिस नेता का, जो वहां का स्थानीय नेता है, जो इस वारदात में संलिप्त पाया जा रहा है, जिसका नाम शिवनाथ पंडित जो बताया जा रहा है, तो क्यों तृणमूल कांग्रेस के नेता अब चुप्पी साधे हुए हैं? क्या इसीलिए आपसे बातचीत करने से इनकार कर दिया उन लोगों ने कि उनको जवाबदेही नहीं है उनके पास? क्या सरकार की जो कारगुजारी है वो अब जनता के सामने है? जिस तरीके से पूर्व आईपीएस सरकार पर सवाल उठा रही हैं, जहां की एक सीएम महिला है और वहां पर इतना अत्याचार। जी 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 सुनिए जी, सबसे बात यही हम कहना चाहता है कि अभी हम कहीं भी इशू लेकर, अगर पश्चिम बंगाल का कहीं भी इशू जी। लेकर अगर कोई तृणमूल नेता लोगों के साथ हम बात करने जाते हैं, तो वह कम से कम उन्होंने सिर्फ यही बोल देता है कि हमारा मतलब ये हमने कहा बोलने का कोई अधिकार नहीं है, हम नहीं बोलेंगे। जी। तो मैंने उसको पूछ रहा है कि क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि मतलब किसका इशारा से ये आप चुपचाप मुंह बंद करके बैठे हैं? जी बंगाल में जो हो रहा है, लेकिन जो हकीकत है वो तो बोलने में क्या प्रॉब्लम है? जी सबसे बड़ी बात यही है। और अभी देखिएगा, जो हम कहना चाहते थे, जो फिलहाल मतलब पिछले विधानसभा चुनाव के पहले भारती घोष को हमारे साथ शायद है, उसको भी मालूम है कि पार्क स्ट्रीट जो घटना जो हुआ था, जी पार्क स्ट्रीट का जो घटना हुआ था, उसका लिए मतलब क्या हुआ था। और जी। कुछ दिन पहले आप देख लीजिएगा, करीब जुलाई महीने तक पश्चिम में आपका उत्तर दिनाजपुर में जो जी। गैंग रेप हुआ था, जी। उसका मतलब क्या हुआ था। तो फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है, अगर एक्चुअली जो सामने विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अगर ठीक ढंग से अगर प्रशासन का कोई काम नहीं कर पाएगा, तो इसके लिए मतलब भुगतना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी बात है जी जो, क्योंकि आप देख लीजिएगा, जो अगर विरोधी जो दल है, कहीं बीजेपी हो, कहीं सीपीएम हो, जी। कहीं कांग्रेस हो, उसका मतलब कोर्ट में पूरा उसका मतलब हाथ में पूरा इशू जो आता है ना, जी। तो वही इशू लेकर मतलब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है, जी, जी। वो चुनाव के लिए जब लड़ाई करेंगे, कोई इलाका में जाएंगे, तो सिर्फ यही इशू को
मतलब वो पूरा हाथ में लेकर मतलब लड़ाई कर जी जी। सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है शांतनु, जो भारती जी से पूछ लेते हैं, क्योंकि भारती जी जिस तरीके से अपने पदों पर रही हैं और जिस तरीके से समाज सेवा करती हैं तो राजनीति पर भी ये पैनी नजर रखती हैं। भारती, ये हालात आखिर सुधरेंगे कैसे? वेस्ट बंगाल में ये चीजें कंट्रोल में कैसे आएंगी? कैसे सुधरेंगे, इसका परिवर्तन चाहिए। जी, जो यानी ममता सत्ता बनर्जी- परिवर्तन होगा तभी नहीं, हालात जो सुधरेंगे। ममता बनर्जी जो नहीं कर रहा है वो तो आप सुना है, जी। एक्शन नहीं ले रहा है, जी। लेकिन जो कर रहा है वो अपने दल का एमपी जो बोलता है, तापस पाल एक एमपी है जो बोला था सबके सामने ओपन मीटिंग में कि हम घर में लड़के लोगों को घुसा देंगे और रेप करा देंगे। जी। वो आज चला गया, वो चला गया। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन पीपल हु हैव डाइड, बट लेकिन उनको गन सैल्यूट देके जी। सम्मान जगाया। आप बताइए, जो ऐसा आदमी है वो चले जाने के बाद वो गन सैल्यूट का हकदार होता है? और आपको जानकारी के लिए हम बोले कि 2016 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो जी। पश्चिम बंगाल का फर्स्ट पोजीशन दिया, जी। इसमें नारी पचार में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में विथ 44% और 3579 केसेस ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जी 8,335 चिल्ड्रन मिसिंग, जी मैक्सिमम एसिड अटैक। जी। दिस स्टेट इज फर्स्ट पोजीशन एसिड अटैक में जी। इन द होल कंट्री। और 2016 में 32,513 32,513 केसेस जो औरत का ऊपर अटैक हुआ है, जी, जी। डिफरेंट केसेस ऑफ अटैक। लेकिन इस स्टेट में सबसे लीस्ट कन्विक्शन परसेंटेज है 3.3%, जैसा इंडिया का एवरेज है जी 18.9। जी। तो ये स्टेट जो महिला मुख्यमंत्री जी। राजत्व कर रहा है जी। और 2018 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो बोलता है वेस्ट बंगाल को जी। कि आप लोग डाटा क्यों नहीं देते, क्लैरिफिकेशन कीजिए, जी। क्यों नहीं हमको भेज रहा है। जी लेकिन ये सबसे बड़ी सवाल सामने आ गया था। जी। लेकिन भारती को चला गया, ऐसी कोई बात नहीं है सुनील जी। जी। तो चलिए अब भाजपा का जो लीडर है उसके साथ बात कीजिएगा, हम भी लाइन पे। नहीं शांतनु, जिस तरीके से मैं आपसे जिस तरीके से सवाल लिया था कि जहां की स्थानीय घटना है तो वहां पे पुलिस प्रशासन के द्वारा अब क्या कार्रवाई, क्योंकि इसमें तृणमूल कांग्रेस के नेता का हाथ माना जा रहा है, जो कथित आरोपी बताया जा रहा है, तृणमूल कांग्रेस का वो संबंधी बताया जा रहा है कि उसके उस पार्टी के साथ संबंध है जिसकी राज्य में सरकार है। तो क्या लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी? देखिए, आपको एक बात हम कहना चाहते हो, फिर से आपको हम बताना चाहते हो, जब हमारा पश्चिम बंगाल का जी रविंद्रनाथ का शांति निकेतन पे जो हमला हुआ, जी उसमें भी खुद तृणमूल का जो लीडर लोग है वो फ्रंट लाइन पे था। जी वही लीडर लोगों का इशारा से जेसीपी लेकर उसका पूरा जो शांति निकेतन का जो तोड़ फोड़ दिया है। जी तो इसमें आप क्या समझ रहे हैं, ये पुलिस को कुछ मालूम नहीं था? जी पुलिस खुद खड़ा हो गया था लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पाया। यानी पुलिस की मिली भगत है। हाँ सही, एकदम बड़ी बात साहब सही है। ये पुलिस चुपचाप बैठे देखते रहा, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। जी। लेकिन अभी तक आप देख लीजिएगा, जो शांति निकेतन में जो घटना हुआ था जी। उसके खिलाफ पुलिस में जो कार्रवाई करना चाहिए था जी। अभी तक वो किया नहीं। यानी शांतनु, सबसे क्या बड़ी कहा बात। जाए कि अगर सरकारी आदेश आएंगे तभी पुलिस प्रशासन के कान पर जू रेंगेगी? जी, सबसे बड़ी बात यही है। जी सबसे बड़ी बात यही सामने आ रहा है कि अगर जी। सरकार का और नवान्न क्षेत्र या कलकत्ता ये सरकार से अगर कुछ जी नहीं जी बोलने शांतनु, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता तपन महती जुड़ गए हैं। महती साहब, बहुत बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार। महती साहब, क्या कहेंगे जिस तरीके से महिलाओं से अत्याचार और आरोपी बेखौफ सड़क पर जिस तरीके से अत्याचार कर रहा है, क्या कहेंगे? भाजपा क्या कदम उठाएगी सरकार के खिलाफ? क्या इंसाफ की मांग करेगी या ऐसे अत्याचार दिन ब दिन और बढ़ते जाएंगे, जैसे पिछले दिनों से जिस तरीके से वारदातें और लगातार ऐसे अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं? अभी जो गड़बेता का वीडियो सामने आया जी। सोशल मीडिया का माध्यम से हमने देखे। जी गड़बेता
भाभी का जो गांव है, जी वो जो लड़की को जिस तरह से बाहर करना है, इससे पहले भी पश्चिम बंगाल का हालत बहुत खराब रहा। जी यही मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में जी 2 महीने पीछे की बात है, जी एक लड़की को खुलेआम छेड़छाड़ी करा, उन्होंने खुदकुशी के लिए मजबूर हो गया। जी वो दासपुर थाना जो जी। सोनाघाटी भूता ग्राम में, भूता जो विलेज है, वो जी। विलेज में वो लड़की सुसाइड कर लिया, जी 16 साल की। जी ये 9 साल करीब हो गया। हमारा मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, जी इन्होंने कुछ कदम नहीं उठा रहा है। जी खाली पार्टी का झंडा, जी तृणमूल टीएमसी जो पार्टी का झंडा हाथते रहे थे, जी अब कुछ भी कर सकता है यहाँ पे। जी यहाँ कानून बोलते कोई चीज नहीं है। बड़ा से बड़ा नेता लेके छोटा नेता जो छोटा छोटा है गांव में, जी वो लोग भी जुर्म में पीछे नहीं है। तो पश्चिम बंगाल का हालत खराब है। जी। यहाँ अभी लेकिन राष्ट्रपति तपन शासन मैती साहब, लागू करना हालात तो चाहिए। खराब है, तस्वीरें नहीं बता तो रही हैं, और हालात हालत खराब सुधरेंगे हो कैसे? जाएगा। कैसे महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, कैसे कंट्रोल होगा सब? कंट्रोल तो ये महिला नहीं कर सकता। जी। इनको तो टीएमसी झंडा लेके खड़ा रहे नहीं। जी जो वर्क है टीएमसी का, जी। ये लोग कर रहे हैं। जी ये वोट बैंक के लिए उन लोग को छूट दे के रखा, जी तो इसलिए ऐसा हो रहा है। जी। तो अब आपको क्या लगता है कि निष्पक्ष कार्रवाई होगी? क्योंकि जिस तरीके से इस सारे कांड में, जिस तरीके से ये वारदात सामने आई, जो तस्वीरें सामने आई अत्याचार की, तो इसमें जो है तृणमूल कांग्रेस का भी संबंध बताया जाता है। कथित आरोपी जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि उसके संबंध है तृणमूल कांग्रेस का, वो नेता है। तो होगी निष्पक्ष कार्रवाई? पुलिस प्रशासन से उम्मीद है? देखिए ये सोशल मीडिया में आया, पब्लिक थोड़ा गुस्सा है जी। इसलिए वो जो वहाँ पर का लोकल जो शिवराम पंडित, उसको अरेस्ट किया गया। लेकिन वो तो थोड़ा दिन में उसको बेल मिल जाएगा, फिर से वो अत्याचार करेगा, फिर से जुलूम करेगा, फिर से आएगा। वो लोग को डरा रहे हैं ऑलरेडी, अभी भी सब डर में है महिला। जी। ऐसे सबसे बड़ी बात तो ये है। हाँ, इसको तो और डराया जाएगा। उन्हें तो अभी तो पुलिस कस्टडी से छूटते ही जी। फिर से जुर्म चालू हो जाएगा। मतलब क्योंकि बेखौफ है। उसका ऊपर- ममता सरकार के राज में जो बात कही जाती है कि जिस राज्य की सीएम महिला हो और वहां पर महिलाएं ही सुरक्षित नहीं, तो इस बात में यानी सत्यता है कि आरोपी फिर से सलाखों के बाहर आएगा और फिर से वही काम करेगा। जरूर यही हो रहा है, पश्चिम बंगाल में यही हो रहा है। जी। उसको थोड़ा दिनों में बेल मिल जाएगा, फिर जी। से आगे जुर्म और ज्यादा करेगा, उससे और डरेगा ये महिला। जी देखो प्रशासन भी कुछ नहीं कर सका, कोई कुछ नहीं कर सका, कानून कुछ नहीं कर सका, वो लोग खुलेआम घूम रहे, सब डर जाएंगे ये महिला। जी तो दबाव में उसको फिर टीएमसी में ज्वाइन करो बोल के, उसके झंडा पकड़ो बोल के उसको मजबूर करा जाएगा। जी। तो तपन साहब, जिस तरीके से सरकार की व्यवस्था और व्यथा बयान कर रहे हैं आप, तो विरोधी पार्टी तो आप भी हैं, तो आपकी भी तो कुछ जिम्मेवारी है कि लोगों को इंसाफ दिलवाया जाए। कानून व्यवस्था को अगर सुस्त पड़ी है, चरमरा गई है, तो उसको मजबूती दी जाए, मोर्चे खोले जाए। जरूर, हम तो इसके लिए हमारा जो स्टेट प्रेसिडेंट दिलीप घोष जुलूम के लिए एक फोन नंबर भी जारी करा। जी। हम लोग सब बता रहे हैं उनको, हम तो ये लोगों का पीछे है, लेकिन यहाँ का जो कानून व्यवस्था है, जी बिल्कुल आप उसको विरोधी पार्टी हो, उसका ऑपोजिशन हो, उसको खिलाफ हो, जी उसको कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है। जी। यहाँ गणतंत्र का माफी जी। कोई काम नहीं हो रहा है। हम उसके लिए कुछ एजेंडा खड़ा करे, जाके खड़ा हो जाए, हमको पुलिस अरेस्ट कर लेगा। क्यों आप हमारा ऊपर झूठा इल्जाम लगा के हमारे पे अरेस्ट कर लेगा, हमारा ऊपर भी 10 केस है। जी। तो यानी इंसाफ की उम्मीद अब बाकी नहीं रही है ममता राज में। चलिए, तपन मैती साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शांतनु बैनर्जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ये तस्वीरें सामने आई, जो कहीं ना कहीं दीदी के राज में दबंगई को सच साबित कर रही हैं। अब देखना यह होगा कि इंसाफ मिलता है या ये दबंगई, ये बेखौफ हो चुके आरोपी जो ऐसी वारदातों को लगातार अंजाम दे रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही। कब एक्शन में आएगी, कब सोई हुई सरकार जागेगी और कब पुलिस प्रशासन कठिन कार्रवाई जो
दृढ़ तरीके से है वो आरोपियों के खिलाफ करेगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे यानी सुनील कुमार हिमाचली को दीजिए इजाजत। धन्यवाद। Public health emergency of international concern over the global outbreak of novel